फोन की घंटी बजी। सलमान ने फोन उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे पहले से ही कुछ अनहोनी का आभास हो। एक खौफनाक आवाज, सलमान खान तेरा समय आ गया है। आवाज में एक ठंडक थी जो सीधे दिल में उतर गई। सलमान के चेहरे पर शिकन आई, उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये कोई मजाक नहीं था। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। ये धमकी थी, मौत की धमकी। हर शब्द में एक अजीब सी सच्चाई थी जो उसे अंदर तक हिला रही थी। लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे। हर बार फोन की घंटी बजती सलमान का दिल धड़क उठता। सलमान के घर के बाहर अजीबोगरीब गाड़ियां दिखने लगी। हर गाड़ी में बैठे लोग उसे घूरते हुए नजर आते। माहौल खराब हो गया था, जान को खतरा था। सब डर रहे थे। सलमान का परिवार भी इस डर के साये में जी रहा था, लेकिन सलमान डरने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह इन धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। सलमान ने अपने हौसले को मजबूत किया और तय किया कि वह इस चुनौती का सामना करेगा। वह जानता था कि डर के आगे जीत है। मुझे किसी से डर नहीं लगता, सलमान ने मीडिया से कहा। उनका लहजा दृढ़ था। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हूं। सलमान ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। बॉडीगार्ड्स की संख्या दोगुनी कर दी गई, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। दुश्मन छिपे थे, मौका तलाश रहे थे। जोधपुर कोर्ट में काले हिरण शिकार मामले की सुनवाई चल रही थी। सलमान खान पेशी के लिए आए थे। कोर्ट के बाहर बहुत भीड़ थी, सुरक्षा कड़ी थी। अचानक भीड़ में हलचल मच गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुंडे नारे लगाते हुए कोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तनाव बढ़ गया। सलमान खान खतरे में थे। सुनसान हाईवे पर आमना सामना, एक ऐसा पल जो किसी की भी रूह को कंपा दे। जोधपुर से मुंबई जाते समय सलमान का काफिला एक सुनसान हाईवे पर रुका। चारों ओर सन्नाटा और दूर दूर तक कोई नहीं। अचानक कई गाड़ियां आकर उनके काफिले को घेर लेती हैं। ये गाड़ियां एक के बाद एक आकर रास्ता रोक देती हैं। गाड़ियों से लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुंडे बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और इरादे खतरनाक। उनके हाथों में हथियार हैं, बंदूकें, लाठियां और चाकू, सब कुछ। सलमान की गाड़ी पर हमला होता है। शीशे टूटते हैं, दरवाजे खटखटाए जाते हैं। सलमान निडर और शांत अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस एक दृढ़ निश्चय। सलमान की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो इस चुनौती के लिए तैयार हो। दोनों पक्षों के बीच एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा है, जैसे किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इस सुनसान हाईवे पर, जहां सूरज ढल रहा है, एक नई कहानी लिखी जा रही है। पुलिस कार्यवाही और एडिक सलमान। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग डर जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पुलिस को खबर दी जाती है। लोग घबराहट में पुलिस को फोन करते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ जाती हैं। पुलिस की गाड़ियां तेजी से घटनास्थल की ओर बढ़ती हैं, उनकी लाल नीली बत्तियां अंधेरे को चीरती हुई। पुलिस को देखकर लॉरेंस और उसके गुंडे भागने लगते हैं। वे जानते हैं कि पुलिस के हाथों में फंसना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। पुलिस उनका पीछा करती है। पुलिस अधिकारी पूरी ताकत से उनका पीछा करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अपराधी बच न सके। कुछ गुंडे पकड़े जाते हैं, लेकिन लॉरेंस भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस की कोशिशों के बावजूद लॉरेंस अपने चालाकी से बच निकलता है। सलमान खान बाल बाल बच जाते हैं। इस खतरनाक स्थिति से निकलने के बाद सलमान राहत की सांस लेते हैं। इस घटना के बाद भी उनका हौसला कम नहीं होता। सलमान की दृढ़ता और साहस उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं डर कर नहीं जीता, सलमान ने बाद में कहा, मैं जीतता हूं। सलमान का यह बयान उनके अडिग और निडर स्वभाव को दर्शाता है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है।